नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केयर वर्ल्ड के इस इनिशिएटिव में, इस पहल में, इस कोशिश में जिसका नाम है कोरोना अपडेट। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम आज का लेटेस्ट टॉपिक, सभी का टॉपिक कोविड-19 कोरोना वायरस की बातें कर रहे हैं और उसकी सही जानकारी सही एक्सपर्ट्स से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल घूमता है कि कोविड-19 कब तक चलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, इसका इलाज क्यों नहीं है। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसका इलाज क्यों नहीं है, आज उसी की बात करेंगे। इलाज तो वैक्सीन तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये भी देखने वाली चीज़ है कि बहुत सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम कर रहे हैं, दूसरी बीमारियों की दवाइयाँ दे रहे हैं और ऐसी कोशिश में ही लोगों की जान बचाने के लिए एक नया नाम उभर के आया है जो इलाज की कैटेगरी में ही आता है और उसको कहते हैं कॉन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कितनी कारगर है, ये कैसे काम करती है, क्या ये परमानेंट है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमने इनवाइट किया है पीडी हिंदुजा मुंबई के हॉस्पिटल से डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो को। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पिंटो, वेलकम टू कोरोना अपडेट। Thank you for inviting me to the Corona update. डॉक्टर, मेडिकल फ्रेटर्निटी में इलाज में कोविड-19 के अगेंस्ट जो इलाज ढूंढने की जो होड़ लगी है और जो फाइट करने की जो हमारी कैपेसिटी है, वो उसमें एक नया टूल ऐड हुआ है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। और अभी आईसीएमआर ने भी इसको अप्रूव किया है, आप लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही बनता है कि ये प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या? तो प्लाज्मा थेरेपी जो होता है ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई भी इंसान को इन्फेक्शन होता है या जंतु आते हैं शरीर में, तो शरीर की प्रतिकार शक्ति जो होती है, इम्यूनिटी जो होता है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली ये वायरस को चिपक के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जिस इंसान को ऑलरेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है और जो रिकवर कर चुका है, उसके शरीर में, उसके खून में एंटीबॉडीज़ का प्रमाण होता है जिसे यूज़ किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो इंसान रिकवर कर चुका है उनका खून डोनेट किया जाता है। खून में जो रेड सेल्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। एक बार रेड सेल्स सेपरेट होते हैं तो बचता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं हम। वो प्लाज्मा में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं और ये प्लाज्मा को जब पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको एक्चुअल इन्फेक्शन चल रहा है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आईसीयू में है फॉर एग्जाम्पल, तो ये एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में है वो शरीर के वायरस पे जाके चिपक के उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे रिकवरी होने के चांसेस फास्टर होते हैं और जिससे इंसान क्विकली रिकवर हो सकता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल ये है, जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये प्लाज्मा थेरेपी को पहले भी यूज़ किया गया है। सार्स में 2003 में, 2009 में भी इसको यूज़ किया गया था H1N1 के अगेंस्ट में। अब ये कोविड में भी यूज़ किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये बन रहा था कि हम ये समझ लें कि प्लाज्मा थेरेपी अपने आप में एक वरदान है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको ये कंसिडर किया जा सकता है कि कोविड-19 के से लड़ने के लिए हमें एक नया टूल मिल गया है और वो भी कारगर। तो हम बहुत होपफुल है कि प्लाज्मा थेरेपी इस वायरस के खिलाफ एक बहुत यूज़फुल टूल होगा। इसे यूज़ किया जा चुका है H1N1 के लिए, मर्स और सार्स के लिए भी यूज़ किया जा चुका है। अक्सर इसके रिजल्ट्स तब अच्छे आते हैं जब इसको थोड़ा अर्ली फेज़ में यूज़ किया जा चुका है। जब पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, जब ऑलरेडी जंतुओं का प्रमाण बहुत ज़्यादा है शरीर में, तो शायद ये इतना अच्छा काम नहीं करे। आज के दिन इस पे अभ्यास किया जा रहा है, स्टडीज़ आर अंडरवे जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जा रहा है। एक छोटा सा स्टडी चाइना से जो ऑलरेडी आ चुका है, उससे हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा थेरेपी हो सकता है। बट इसको ये समझना कि ये डेफिनेटली सब में काम करने वाला है, ये इस समय उचित नहीं होगा। बट हम बिल्कुल होपफुल है कि ये एक अच्छा औजार होगा ये वायरस के खिलाफ। सो डॉक्टर साहब, हर चीज़ जब हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप इसे थेरेपी कह रहे हैं, हर थेरेपी का एक मैकेनिज़्म होता है, तो प्लाज्मा थेरेपी का मैकेनिज़्म यानी कि एग्जैक्टली काम कैसे करती है? तो प्लाज्मा थेरेपी जो होता है इट्स सिमिलर टू अ ब्लड डोनेशन। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे जो पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे। वो ब्लड में से फिर रेड सेल्स को निकाल के वो प्लाज्मा निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है।
ऑफ कोर्स जो यूजुअल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो लेने पड़ते हैं, जो स्टैंडर्ड वायरसेस है कि वो ब्लड में HIV इन्फेक्शन नहीं हो, वो हेपेटाइटिस B जैसे इन्फेक्शन नहीं हो, वो सब टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल हर ब्लड बैंक में टेस्ट किया जाता है साधारण प्रमाण पे। तो उसको फिर प्लाज्मा को सेपरेट करने के बाद उसमें एंटीबॉडीज़ मेजर किया जाता है और टेस्ट अवेलेबल है जिससे कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं उसे मेजर किया जा सकता है, और वो मेजरमेंट के हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कितना प्लाज्मा देना है। डॉक्टर साहब, अभी चाइनीज़ हॉस्पिटल से या चाइना से कह सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक पायलट स्टडी की थी जिसमें उन्होंने 10 पेशेंट्स पे 3 हॉस्पिटल्स में अलग अलग उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को अप्लाई किया, और उसमें से देखा कि 1 से 2 पेशेंट्स में उनके जो सिम्टम्स थे वो बेहतर हो रहे थे। सो कैन वी रियली से दैट प्लाज्मा थेरेपी could really be the solution to COVID-19? So I've seen the Chinese study. Unfortunately, प्रॉब्लम ये है कि वो चाइनीज़ स्टडी में पेशेंट्स का प्रमाण बहुत कम था, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे वो स्टडी में। इसके बावजूद जो रिजल्ट्स उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं वो पेशेंट्स में, इससे हम बहुत होप रखते हैं कि ये थेरेपी हमको ये वायरस के खिलाफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। बट अक्सर ये भी होता है मेडिसिन में कि जब छोटे प्रमाण पे कोई चीज़ टेस्ट किया जाता है, जब वही चीज़ एक बड़े प्रमाण पे टेस्ट होता है तो कभी कभार वो रिजल्ट सेम रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये बड़े प्रमाण पे टेस्ट करें, और इससे हमको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये डेफिनेटली एक यूज़फुल थेरेपी होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ठीक होते पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है, उनके ब्लड से, उनके प्लाज्मा से इस थेरेपी को हम यूज़ करते हैं और ये दूसरे पेशेंट्स पे हम यूज़ करते हैं। तो एक सवाल बनता था मेरा कि एक डोनर से, यानी कॉन्वलेसेंट जो वर्ड है वो ठीक होते हुए पेशेंट की बात है, तो एक डोनर से हम कितने पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं? सो एक डोनर लगभग उतना डोनेशन दे पाता है जनरली जो 2 से 4 पेशेंट्स तक को ट्रीट कर सकता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स बॉडी वेट, साइज एक्सेट्रा, बट लगभग 2 से 4 पेशेंट ट्रीट किए जा सकते हैं एक डोनर से। डॉक्टर साहब, ये वेंटिलेटर्स और प्लाज्मा थेरेपी का क्या कनेक्शन है? तो कोविड इन्फेक्शन में या कोविड बीमारी में जब इंसान की स्थिति खराब हो जाती है तो उन्हें अक्सर आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। आईसीयू क्योंकि ये बीमारी का सबसे ज़्यादा लक्षण फेफड़ों पे होता है, लंग्स पे होता है, तो अक्सर इंसान सांस नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन का प्रमाण गिर जाता है और इंसान को फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, जिससे वेंटिलेटर उसके ब्रीदिंग को संभालता है, उसकी सांस लेने को संभालता है। इस स्थिति को काफ़ी एडवांस स्टेज माना जाता है, और इंसान जब इस स्थिति तक पहुंच जाता है तो बचने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हमारा होप ये है कि प्लाज्मा थेरेपी अगर ऐसे इंसानों में दिया जाता है, जो चाइनीज़ स्टडी में दिया गया था उनको, अगर ऐसे इंसानों में भी दिया जाता है तो उनका वेंटिलेटर से निकल पाना ज़्यादा आसान हो सकता है। उनके वेंटिलेटर पे जितने दिन रहने पड़ते हैं वो दिन कम हो सकते हैं, जिससे वो फटाफट बेहतर हो सकते हैं और फिर डिस्चार्ज हो सकते हैं हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि केरल में लोग हमें ईमेल, एसएमएस अभी भी करते हैं और सवाल पूछते हैं। ऐसे ही एक सवाल आया था और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था कि अगर किसी की, यानी कि किसी कोविड-19 के पेशेंट की प्लाज्मा थेरेपी हो जाती है तो हम क्या ये समझ लें कि ये परमानेंट इलाज है, उसे ज़िंदगी भर के लिए उसे निजात मिल गई है, कभी उसे हो नहीं सकता? इज़ इट अ परमानेंट थेरेपी? तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि प्लाज्मा देने के बाद क्या इंसान को फिर से कोविड कभी नहीं होगा, क्या वो बिल्कुल ठीक होगा उसके बाद, ये ज़िंदगी भर के लिए प्रोटेक्शन देगा? और इसका आंसर ऑफ कोर्स हम नहीं जानते हैं क्योंकि ये बीमारी नहीं है, बट अक्सर ये सिचुएशन में प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर का प्रोटेक्शन मिल पाता है। हम ये प्लाज्मा थेरेपी को इस होप से मान रहे हैं कि जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो, जब तक इफ़ेक्टिव दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो, तब तक ये ब्रिज है। तब तक जब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास कोई और दवाई नहीं है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी शायद हमको एक नया ऑप्शन देगा, एक नया अपॉर्चुनिटी देगा पेशेंट्स को ट्रीट करने का। बट द होप इज़ ऑफ कोर्स कि किसी न किसी दिन वैक्सीन अवेलेबल होगा और फिर शायद प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़े। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन तो बनता है कि जैसे सार्स में और डेंगू में प्लाज्मा थेरेपी को जब यूज़ किया गया तो ये पाया गया कि कहीं इसका इफ़ेक्ट उल्टा हो रहा था। तो क्या ये चांसेस कोविड-19 के अंदर भी बरकरार हैं, यानी कि क्या अगर प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करते तो इसका इफ़ेक्ट उल्टा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसे ADE कहा जाता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट ऑफ इन्फेक्शन।
और इस सिचुएशन में क्या होता है बेसिकली फॉर सम रीज़न जो हम बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, इन्फेक्शन एक्चुअली ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शन वर्स हो सकता है ये सिचुएशन में। और ये बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है कोई वायरल इन्फेक्शंस में। हम थोड़े बेहतर हैं आज के ज़माने में कंपेयर टू दी अर्लियर स्टडीज़, क्योंकि हम एंटीबॉडीज़ को आजकल मेजर करते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं, हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ का प्रमाण कितना है और उस हिसाब से हम डोजिंग डिसाइड करके इसे दिया जाता है। तो शायद ये कंसर्न इतना नहीं होगा कोरोना में, बट ऑफ कोर्स इसलिए अभ्यास करना ज़रूरी है, इसलिए ये स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन कंसर्न है या नहीं। डॉक्टर पिंटो, आज रियली मतलब आपने जो भी जानकारी हमें दी है, मैं सीरियसली आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपको मैं भी छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे चाहूँगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप ही की लोकेशन से, अगर आप उन्हें कोई 3 चीज़ें कहना चाहें जो वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो संक्रमित ही ना हो, चाहे उन्हें कोविड-19 हो ही ना और प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, तो आप क्या कहेंगे? तो एडवाइस बहुत सरल है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है। नंबर 1, अपना हाथ फ्रीक्वेंटली धोते रहिए, बार बार धोते रहिए और हाथों को कम से कम 20 सेकंड धोना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर मन में गिनोगे तो कम से कम 20 और 25 के बीच तक गिनती जब होती है तब 20 सेकंड हो जाते हैं यूजुअली इंसानों को। हाथ बार बार धोना बहुत ज़रूरी है। बाहर जब भी आप जाओगे तो मास्क बिल्कुल पहनिए, क्योंकि ये मास्क प्रोटेक्टिव है। अब किस किस्म का मास्क, अगर आपके पास सर्जिकल मास्क हो, जो 3 प्लाई वाले सर्जिकल मास्क हो तो बेहतर है, बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सिंपल क्लॉथ मास्क भी चल जाएगा, घर पे बना हुआ मास्क भी चल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली आपके नाक और मुंह को ढकना बहुत 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 ज़रूरी है। और फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो हम बोलते हैं, लोगों से थोड़ा दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जनरली 6 फुट का अंतर जो हम बोलते हैं, 6 फुट का अंतर अगर आप और अगले इंसान के बीच में रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये 3 चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत फ़र्क पड़ सकता है ये एपिडेमिक में, हमारे खुद के हेल्थ के और हमारे साथ जो रहते हैं, हमारे साथ जो बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। Well said, Dr. Pinto. Well, let me thank you from the bottom of my heart. Thank you for taking the effort, the time कि आप हमसे जुड़े। Thank you टेक्नोलॉजी, आप ही की वजह से हम जुड़े। Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting me to the Corona update. दोस्तों, आज हमने बात की डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो से और जाना कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। एक इलाज की चीज़ है, वक्त बताएगा कि ये थेरेपी कितनी कारगर है। आपको भी इंतज़ार रहेगा, हमें भी इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी एक नई अपडेट के साथ में जो आपके काम की हो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।